Guys, how are you? I hope you all are doing well. So today we are going to discuss about gerund. ओके तो gerund क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को क्या बोलते हैं? gerund. ठीक है, V1 प्लस आईएनजी इज कॉल्ड एज gerund. और अब आपको बताऊंगी gerund कहाँ पे, मतलब विद रूल्स बताऊंगी कि gerund कहाँ पे यूज होता है सेंटेंसेस में. क्लियर? Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. So today we are going to discuss about gerund. तो gerund मैंने आपको बताया था क्या होता है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी इज कॉल्ड gerund. ठीक है, और इसके भी डिफरेंट रूल है. कहीं पे ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, कहीं पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, कहीं पे कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, कहीं पे केस ऑफ एपोजिशन में यूज होता है. तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड में इसको समझाऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले बोलता है एज अ सब्जेक्ट कैसे आपका gerund यूज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग इज माई हॉबी या टीचिंग इज माई हॉबी. ओके, और तो ये सारे के हैं आपके gerund हैं. ठीक है, तो जहाँ पे भी वर्ब प्लस आईएनजी आएगा दैट इज कॉल्ड gerund. और यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया ईटिंग इज माई हॉबी या फिर टीचिंग इज माई हॉबी, तो जो टीच प्लस आईएनजी टीचिंग ये तो बन गया gerund. और यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है ये एज अ सब्जेक्ट. सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द यूज ऑफ gerund. क्लियर कि gerund एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है. ओके, होता है gerund एज एन ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी हेट्स गॉसिपिंग. शी हेट्स गॉसिपिंग, तो गॉसिपिंग क्या है यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. और है क्या ये gerund है क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी है. और वर्ब भी कौन सा? फर्स्ट फॉर्म था वर्ब प्लस आईएनजी. तो मतलब gerund एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पे. क्लियर? तो एक एग्जाम्पल बता दिया मैंने, शी हेट्स गॉसिपिंग. ठीक है, या फिर स्टॉप टॉकिंग, तो यहाँ पे टॉकिंग क्या आ गया? gerund है और ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. क्लियर? नेक्स्ट रूल बोलता है कि आपको जो gerund है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन की तरह भी काम करता है. ठीक है, मतलब प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है gerund. फॉर एग्जाम्पल शी इज वेरी गुड एट निटिंग. एंड एक और एग्जाम्पल दो, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. ठीक है, तो ये सारे क्या आगे, मैं मतलब इंतजार करके थक गई. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग एंड शी इज गुड एट निटिंग. तो एट क्या है? प्रेपोजिशन है. ऑफ भी क्या है? प्रेपोजिशन है. तो इसके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है आपका क्या? gerund. क्लियर? जैसे आपका नीटिंग में भी नीट प्लस आईएनजी आ रहा है. ठीक है, तो नीटिंग आ गया एंड वेट प्लस आईएनजी वेटिंग आ गया. क्लियर? तो ये आपका अगला रूल था आपका, हाउ टू यूज अ gerund इन द सेंटेंसेस. क्लियर? रूल बोलता है कि gerund इज यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, सीइंग इज बिलीविंग. ओके, एक और एग्जाम्पल दूं, जैसे सीइंग इज बिलीविंग, तो ये भी क्या आ गया आपका? एज इन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द वर्ब. ओके, और नेक्स्ट बोलूँ, राइटिंग लेटर इज माई हॉबी. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है आपका gerund यूज हो रहा है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब. यहाँ तक आपको क्लियर हो गए सारे रूल्स. केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन में भी आपका क्या है? gerund यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे आपका जो प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है, उसके साथ में इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर योर लॉसेस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मैंने बोला केस इन एपोजिशन कहाँ पे? जहाँ पे इट प्रोनाउन है, तो इट इज नो यूज क्राइंग ओवर योर लॉसेस. ठीक है, कि अभी कोई फायदा नहीं है पछता के, जहाँ पे आपको लॉस हो चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे केस इन एपोजिशन में भी आपका gerund यूज हो रहा है. क्लियर? आई थिंक अभी तक मैंने जितने भी रूल्स आपको बताए वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. सो gerund आपको क्लियर हो गया क्या होता है, कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं और कैसे कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं विद एग्जाम्पल. सो आई थिंक अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड winters are ongoing and the season is this weather is changing very rapidly. So I request you all, please take care of yourself. Don't fall sick. Keep on studying, do hard work, keep on watching my videos, and stay happy and healthy. Thank you and have a nice day.